लीजिए फ्रेंड्स, तैयार हो गए हमारे परफेक्ट दानेदार ये बेसन के लड्डू। हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति मुटकुरे। वेलकम टू माय चैनल आई लव कुकिंग। आज हम नागपुर स्पेशल में बनाने जा रहे हैं परफेक्ट दानेदार बेसन के लड्डू। और ये बहुत स्वादिष्ट रेसिपी है और इस दीपावली में आप इसे जरूर ट्राई करके देखना। तो उसके लिए हमें जो जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे मैं वो आपको बता देती हूँ। तो उसके लिए लगेगा हमें ये आधा किलो मीन्स हाफ केजी ग्राम फ्लोर मीन्स बेसन लगने वाला है। तो ये बेसन जो है दरदरा जो होता है यानी रवे के समान पिसा हुआ है। तो इसे हमने चक्की से दरदरा पिसा के मंगाया है। उसके बाद में हमें लगने वाला है ये है पाउडर शुगर मीन्स शक्कर लगने वाली है। प्रोपोर्शन मैं आपको बाद में बताती हूँ। उसके बाद में हमें क्लैरिफाइड बटर मीन्स घी लगने वाली है। पिस्ताशियो मीन्स पिस्ता लगने वाला है। ये हमारी हरी इलायची मीन्स ग्रीन कार्डिमन, उसको हमने शक्कर डाल के यानी शुगर के साथ में ग्राइंड किया है। ग्रीन कार्डिमन को शुगर के साथ में हमने, हरी इलायची को शक्कर के साथ में हमने पीसा हुआ है, क्योंकि मिक्सर में ऐसा पिसाता नहीं है। तो एक चम्मच हमने शक्कर डाल के 10 इलायची को हमने उसमें पीस लिया है। उसके बाद में हमें आमंड्स मीन्स हमारा जो बादाम होता है उसका क्रश करके रख लिया है। ये 15-20 हमने बादाम लिए थे, उसका हमने क्रश करके रखा है। तो फ्रेंड्स, इसका जो प्रपोर्शन है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो प्रपोर्शन वाइज मैंने हाफ केजी मीन्स आधा किलो चना की दाल जो होती है, बंगाल ग्राम जो होता है, उसको लिया था और उसको हमने चक्की से पिसवा के मंगाया। तो वो हमने इसे बिल्कुल दरदरा रवे के समान हमें इसे पिसा के मंगाना है। तो ये आधा किलो हमारा बेसन है। उसके बाद में हमें आधा किलो ही शक्कर लगने वाली है। अगर आप लोग मीठा ज्यादा नहीं खाते हो तो जैसे हमने 500 ग्राम शक्कर ली है तो आप 400 ग्राम शक्कर में भी इसको बना सकते हो, क्योंकि अगर आपको लाइट मीठा पसंद है तो आप उसमें 100 ग्राम कम कर सकते हो। और प्रपोर्शन अगर आप ऐसा ज्यादा नहीं बनाना चाहते हो, अगर आपके पास में कप है तो कप के हिसाब से भी आप इसे बना सकते हो। तो मैं आपको कटोरी का माप बताती हूँ। तो जैसे हमने 4 कटोरी अगर बेसन लेते हैं तो सेम कटोरी से हमें 2 कटोरी हमारी पीसी हुई शक्कर लगने वाली है और सेम कटोरी से हमें 1 कटोरी हमारा क्लैरिफाइड बटर मीन्स घी लगने वाला है। तो ये कैसा रहेगा, 4, 2 और 1 का प्रोपोर्शन रहेगा। यानी 4 कप बेसन, 2 कप शक्कर और 1 कप हमारा घी लगने वाला है। तो वैसे हमने अभी इसमें हमने आधा किलो हमारा बेसन है और आधा किलो के करीब ही हमारी शक्कर है। तो मैं इसमें थोड़ी सी कम करूंगी क्योंकि मुझे ज्यादा मीठा पसंद नहीं है। तो मैं इसमें 400 ग्राम ही शक्कर डालूंगी और हमने उसका हाफ हमने आधा कटोरी हमने समझ लो हमारा ये जो बाउल है, इस बाउल से हमने इसका माप लिया है। तो इसी बाउल से हमारा बेसन, तो ये इस बाउल से हमने गिना है। तो इस बाउल से हमारा बेसन ये जो लिया था हमने, तो ये दो कटोरी है और इसी बाउल से हमने शक्कर नापा तो ये 1 कटोरी है और ये हमारा हाफ कटोरी हम इसमें घी का इस्तेमाल करने वाले। तो फ्रेंड्स, इसे बनाना बहुत आसान है। तो इसे बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके मेरी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले अपने मोबाइल पे देखिए। सो फ्रेंड, मेरी इजी टू मेक एंड टेस्टी टू ईट रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब ये बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। तो उसके लिए हमने जैसे हमने हाफ कटोरी जैसे घी लिया है, तो अब इसमें से हमें सिर्फ हाफ निकालना है। अभी इतने घी में ही हमें इसे पहले भूनना है और इसको भूनने के लिए थोड़ा पेशेंस की जरूरत होती है। कम से कम इसे हमें 30 से 35 मिनट के करीब हमारे बेसन को भूनने को लगता है। तो इसे हमें थोड़ा सा घी हल्का सा और गैस का पावर हम एकदम मीडियम से भी कम रख के इसे धीरे धीरे हमें भूनना है, ताकि इसकी खुशबू भी अच्छी है और एकदम दानेदार हमारे लड्डू बने। और घी को हमने हाफ इसलिए डाला है क्योंकि हमें पहले बेसन को इसमें भूनना है और हमें जैसे जैसे घी लगेगा उसके अकॉर्डिंग ही हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके घी को ऐड करेंगे। अब हमारा ये घी गर्म हो चुका है तो अब इसमें डाल देंगे हमारे ये बेसन। अब इसे हमें धीरे धीरे इसमें मिक्स करके इसको भूनना है। और कढ़ाई जो ले वो मोटे तले की ही कढ़ाई ले, इसको पतीले में या इसमें ना भुने। इसको जितना स्पेस मिलेंगे उतना अच्छा हमारा ये भुनेगा।
बेसन को हमें कंटिन्यू स्टर करते रहना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसे बिल्कुल भी जलने नहीं देना है, बिल्कुल कम आंच पे आप इसे धीरे धीरे इसे भूनना है। जितना अच्छा भूनोगे उतना दानेदार हमारा ये लड्डू तैयार होगा। और इसमें ये जो गुठलियां जम रही है इसे हमें फोड़ते जाना है, ऐसे ऐसे आप इसे फोड़ते जाइए। ये इससे फोड़ सकते हो या फिर आप ग्लास लेके उससे भी फोड़ सकते हो। गिलास हो गया या कटोरी हो गया, उससे आप दबा दबा के फोड़ सकते हैं, लेकिन ये आराम से इसमें फूट जाता है। इस तरह से आप इसे घुमाते रहेंगे तो ये फूटते जाएगा। इसकी गुठलियां फोड़ना बहुत जरूरी है, तो ये साथों साथ फूटते जाती है। जैसे जैसे आप इसको भूनते जाओगे इसे आप दबाते जाइए, फूटते जाएगा। इस तरह से आप इसे घुमाते जाइए। देखिए इसके यानी गुठलियां भी फूट चुकी है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके घी ऐड करते जाएंगे। तो अभी हम इसमें 2 टीस्पून घी फिर से ऐड कर रहे हैं। इसमें से एकदम खुशबू न आए जब तक हमें इसे भूनना है, और इसका कलर भी चेंज होना चाहिए, क्योंकि हम जो चना दाल लिए हैं, अगर आप चाहे तो पहले चना दाल को भून के फिर बाद में पीसने को भेज सकते हो, लेकिन वो जलना नहीं चाहिए, सिर्फ भूनना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसमें 2 टीस्पून और घी ऐड करेंगे। हमने इसमें जैसे 2 बाउल, जैसे ये जो घी का बाउल है इसी से हमने हमारा बेसन को गिना था। 2 बाउल हमारा ये बेसन था, तो उसमें हमने 1 बाउल शुगर लिया है और हाफ बाउल हमें घी लगता है। तो घी को एकदम से न डालते हुए थोड़ा थोड़ा करके डालोगे तो काफी अच्छे से ये भुनाएगा। देखिए हम इसे कंटिन्यू कम से कम अभी 20 मिनट हो रहा है फ्रेंड्स, और इसे हम भून ही रहे हैं। हमें इसे सिर्फ इसमें ही पेशेंस की जरूरत पड़ती है। ये काफी अच्छे से भूनता है तो उतना रवेदार हमारा ये बेसन का लड्डू भी तैयार होगा और बहुत टेस्टी होगा। अभी इसमें हम धीरे धीरे भूनते रहेंगे, ये अपने आप हमारा घी छोड़ना शुरू कर देंगे। तो अभी इसमें हम और 2 टीस्पून घी डाल देंगे। अभी फिर भी इतना घी हमारा बचा हुआ है, हम थोड़ा जैसे जैसा लगेगा उसके हिसाब से ही डालेंगे। एकदम ज्यादा घी भी हो गया तो हमारे लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। वैसे मैंने जो प्रपोर्शन दिया है वो तो एकदम परफेक्ट है, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ जो चना दाल का बेसन होता है वो ज्यादा घी ये नहीं करता है, उसके हिसाब से ही हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है। एकदम से घी डाल के कभी नहीं भूनना चाहिए। हमें कम से कम 35 मिनट के करीब इसे भूनने को लगता है, तब जाके हमारे लड्डू एकदम परफेक्ट तैयार होते हैं। चलिए अब ये धीरे धीरे करके हमारा सॉफ्ट होना शुरू हो रहा है। तो अब इसमें हमारा ये बचा हुआ घी भी डाल देंगे, क्योंकि हमने एकदम परफेक्ट मेजरमेंट लिया था, तो हमारे को ये पूरा घी इसमें लग जाएगा। अब इसे हमें अच्छे से भूनना है। गैस का पावर सिम करके ही भूनना है, भूल के भी गैस का पावर आप बढ़ाना नहीं, वरना आपका बेसन जल सकता है। देखिए बेसन को भूनते भूनते अब ये गीला होना शुरू हो चुका है। ये देखिए इसे इसी तरह से हमें भूनना है। देखिए कितना अच्छे से ये गिलसर हो गया है। अब इसने अपना घी को रिलीज करना शुरू कर चुका है। देखिए कंटिन्यू हमने इसको भुना, कम से कम 35 मिनट के करीब होने में लग गया है। और अब हम क्या करेंगे, हमको ये दिख रहा है कि घी छोड़ रहा है, तो अब इस पीरियड में हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा पानी लेंगे और इसे हम इस तरह से इस पे डालते जाएंगे।
अब इसे हम मिलाएंगे। गैस का पावर एकदम सिम पे रख के ही करना है। हम इसमें कम से कम हाफ कटोरी के करीब इसमें पानी ऐड करके हमें इसे भूनना है। इससे क्या होगा, हमारा जो बेसन है जो हमने दानेदार करके लाए थे तो वो और ज्यादा फूलेंगे और दानेदार बन जाएगा। ये स्टेप को फॉलो आप जरूर करिए। इसमें हम और थोड़ा पानी ऐड करते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी ऐसा डाल के हम इसे अच्छे से भून लेते हैं। इसके इस तरह से भूनने से एकदम दानेदार हमारे लड्डू तैयार होंगे। देखिए हमें इस स्टेज तक ऐसे कंटिन्यू धीरे धीरे भूनना है फ्रेंड। बहुत पेशेंस की जरूरत है, काफी समय कंज्यूम करता है ये, लेकिन जब इसका रिजल्ट आएगा तो आप भी इसके फैन हो जाओगे। तो इसे देखिए अभी ये अपने आप पूरा जब ये भूनता है उस पीरियड में पूरा घी को अपने अंदर सोख लेता है, लेकिन बाद में जब ये पूरी तरह से भुन जाएगा तब ओरिजिनल अपने शेप में आने के लिए इसे पूरा अपना ऑयल छोड़ना है, ऑयल सॉरी घी छोड़ना है। ये अपने आप अपना घी छोड़ना शुरू कर देगा। देखिए अभी धीरे 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 पूरा गीला होना शुरू हो रहा है। कम से कम 40 मिनट के करीब होने लग गए हैं। मैं इसे भून रही हूँ और ये कंटिन्यू इसको भूनते ही रहना है। ये थोड़ा देर और भूनेगा, इसके बाद में ये अपने आप और ऑयल छोड़ेगा, मीन्स घी छोड़ेगा। इसे हम थोड़ी देर और होने देते हैं। देखिए इस स्टेज पे हमारा बेसन काफी अच्छे से ये भून चुका है। ये देखिए इसे कंटिन्यू स्टर करना फ्रेंड्स। थोड़ी देर के लिए भी अगर आप छोड़ते हो तो इतना गर्म होता है कि बहुत जल्दी जलने के चांसेस होते हैं। एकदम सिम पर हमारा गैस चल रहा है और अब इसमें फिर से हम पानी का थपका मारेंगे। और ऐसे 3-4 बार थपके मार मार के हम इसे कम से कम इसको एकदम मैंने 5 से 6 मिनट तक और भूनेंगे। पानी का ऐसे थपका मार मार के हमें इसे भूनना है ताकि हमारा जो बेसन है वो फूल के आए और उसके दाने दाने अलग अलग हो जाए। इसी तरह से हम 2-3 बार और पानी के थपके मारते हैं और इसे भूनते हैं। देखिए अब हमारा बेसन काफी अच्छे से भून चुका है। ये देखिए इसे अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारा जो ये बादाम था इसे डाल देते हैं। इसे मिक्स कर देते हैं गैस का पावर बंद करके। हमें इसे पूरी तरह से ठंडा होने देना है। अभी इसमें से हम इसे निकाल लेंगे और एक परात में ट्रांसफर कर देते हैं। गैस का पावर हमने बंद कर चुका है। अब इसे हम एक परात में निकाल लेते हैं। देखिए हमने इसे एक परात पे ट्रांसफर कर दिया है और अभी देखिए इसका कलर भी देखिए फ्रेंड्स कितना चेंज हो गया है। और इसे हमें इतना ही ठंडा रखना है, सिर्फ ये गुनगुना रहना चाहिए। ठंडा उतना करना है, गुनगुना रहेगा तो आप अगर शक्कर डालोगे तो मेल्ट नहीं होंगे। अगर आप गरम गरम में डाल दोगे तो पूरी तरह से आपका लड्डू बिगड़ जाएगा और पूरा गीला हो जाएगा। तो इसे अभी हम हल्का सा ठंडा होने देते हैं। इसका हल्का सा गुनगुनापन रहना जरूरी है वरना आपकी शक्कर भी उसमें पकड़ नहीं पाएंगी। इसलिए हल्का सा जब हम हाथों में लगा के उसे कर सके उस टाइप तक हमें इसे ठंडा होने देना है। चलिए हमारा ये बेसन काफी अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे जो हमने इलायची पीसी थी, मीन्स ग्रीन कार्डिमन हमने शक्कर के साथ में पीसी थी, तो उसे डाल देते हैं। और इसमें हम अभी जैसे हमने आधा किलो शक्कर आधा किलो दाल लिया था तो मैं इसमें 400 ग्राम ही शक्कर डालूंगी। मुझे जितना लगेगा उसके हिसाब से मैं बाद में और एडजस्ट करूंगी। मुझे लगेगा कि थोड़ा सा और मीठा चाहिए तो मैं उसमें और डाल सकती हूँ। एकदम से डाल दूंगी, ज्यादा मीठा होगा तो हमारे यहाँ पसंद नहीं करते।
अब इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। ये गुनगुना रहना बहुत जरूरी है, अगर एकदम ज्यादा ठंडा हो जाएगा तब भी आपके लड्डू अच्छे से नहीं बन पाएंगे। हाथों में बिल्कुल आराम से हम पकड़ पा रहे हैं, इस टाइप का हमें इसमें ये करना है। हम इसे अच्छे से ऐसे मसल मसल के इसे हमें ये करना है। अगर आपका समझ लो बाय चांस कभी ये आपका गीला हो जाता है तो आप क्या करोगे, गीला हो गया तो फिर आपको बनाने में काफी तकलीफ होंगी। तो उस टाइम में क्या करना है, हमें हमें थोड़ा सा पेशेंस रख के थोड़ा बेसन लीजिए, उसे आप घी में अच्छे से भून लीजिए। भुनने के बाद में फिर आप उसमें डाल के उसकी कंसिस्टेंसी को आप एडजस्ट कर सकते हो, और उसी के अकॉर्डिंग आपको शक्कर भी ऐड करना पड़ेगा। तो पीसी हुई शक्कर भी आप वैसे ही तैयार करके रखने का। हम इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। देखिए काफी अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया। अब इसके हम लड्डू बनाएंगे। लड्डू बनाने के लिए हम एक प्लेट रखते हैं यहाँ पे। अब लड्डू बनाते हैं, तो लड्डू बनाने के लिए हमने प्लेट लिया है, और हमें जो साइज के लड्डू चाहिए वो साइज का हम इसमें से गोला निकालेंगे। देखिए इस टाइप से हमें गोला लेना है। आपको बड़ा छोटा जैसा भी बनाना है आप इसे बना सकते हो। देखिए कितने शाइनी से हमारे ये लड्डू तैयार हो रहे हैं, और ये बहुत जबरदस्त टेस्टी भी होते हैं। बस इतना है कि ये यानी जैसे कभी कभी अपना शेप छोड़ देता है, तो उसके लिए हमको क्या करना है, डब्बों में भरने के पहले एक बार फिर से हम इसे गोल गोल अच्छे से करके फिर इसे हमें शेप दे देना है इस तरह से। देखिए कितना बढ़िया सा हमारा ये लड्डू तैयार हो गया है। अभी इसे हम यहाँ पे रखते जाएंगे। इसी तरह से हम सारे लड्डू को बना लेते हैं। डब्बों में भरने के पहले एक बार आप उसे आप जरूर शेप दे दीजिएगा, क्योंकि अभी कैसा वो हल्का सा नम उसमें गर्मी है, और हाथों की गर्मी की वजह से उसमें हमारा जो शुगर है वो भी मेल्ट होते रहता है और घी भी रिलीज होते रहता है। तो इसकी वजह से फिर उसे हमें एडजस्ट करके बाद में फिर रख सकते हैं। ठंडा होने के बाद में थोड़ा सा कड़ा हो जाएगा और फिर इसे हम रखेंगे। इस तरह से हमें सारे लड्डू को बनाना है। लीजिए फ्रेंड्स, तैयार हो गए हमारे परफेक्ट दानेदार ये बेसन के लड्डू, और एकदम ऐसे दानेदार बनते हैं फ्रेंड्स। और मैंने आपको जो टिप्स दी है उसके अकॉर्डिंग ही आप इसे जरूर बनाइए, आपके लड्डू कभी खराब नहीं होंगे। अगर बाय चांस आपके लड्डू समझ लो ये हमने गोल गोल बनाए हैं, अगर आपके बाय चांस लड्डू थोड़े से ऐसे पचके से बन जाते हैं यानी इस टाइप से थोड़े थोड़े से यानी बैठने लग जाते हैं, तो उसे आपको कुछ नहीं करना है। आप 1 से 2 घंटे के लिए उसको फैन के नीचे रख दीजिए, और उसके बाद में डब्बे में भरने के पहले हम फिर से एक बार हमारे लड्डू को गोल गोल राउंड देंगे, और फिर उसे हमें लड्डू बनाना है। देखिए कितने परफेक्ट हमारे ये लड्डू तैयार है, एकदम सॉफ्ट, एकदम बढ़िया हमारे ये लड्डू आप देख सकते हो, और बेहद स्वादिष्ट लगते हैं लड्डू फ्रेंड्स। तो फिर इसे आप जरूर ट्राई करके देखिए। और आपको मैंने जो जो टिप्स दी है, जैसे आपको कढ़ाई जो लोगे वो थोड़ी सी यानी मोटे तले की होना चाहिए, भूनते वक्त गैस का पावर स्लो रहना चाहिए, और हमने जो घी की मात्रा आपको बताई है परफेक्ट वही मात्रा का इस्तेमाल कीजिए। वो भूनने में काफी समय लगता है, आपको ऐसा लगेगा कि लड्डू जो है वो काफी भूनने में काफी समय लग रहा है और ये इसमें घी छोड़ नहीं रहा है, लेकिन वो थोड़ा पेशेंस की जरूरत होती है। लेकिन धीरे 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 जब हमारा लड्डू का अच्छे से भुनने में आएगा उसके बाद में ही वो घी छोड़ता है, और उसके बाद में ही वो थोड़ा ढीला पड़ेगा। जब वो पूरी तरह से ढीला पड़ना शुरू होगा उसी टाइम में आप उसको गैस का पावर बंद करके फिर उसे हमें ठंडा होने देना और बाद में शक्कर मिलाना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आपको मेरी पिछली वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे सजेस्ट कीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। एंड वंस अगेन प्लीज गिव लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू सो मच।